हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स और सूजी के अप्पे। अप्पे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: रवा, ओट्स, दही, पानी, राई, करी लीव्स, चॉप की हुई हरी मिर्च, हरी धनिया, चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच रवा सूजी लिए और 4 बड़े चम्मच ही ओट्स लूँगी। दोनों का रेशो आपको इक्वल रखना है। ओट्स को मैंने एक मिक्सी जार में लिया और उसको पीसकर एक फाइन पाउडर रेडी किया। अब इसको मैं रवा में ऐड कर दूँगी। चलिए अब अप्पे का बैटर रेडी करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी दही, आधी कटोरी मलाई ऐड की और 1 कटोरी ही पानी ऐड किया। अब इन सभी को अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। इस बैटर को आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, पकौड़े की घोल से थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। आप इस सेम रेसिपी को फॉलो कर अकेले चाहो तो ओट्स के भी अप्पे बना सकते हैं या फिर सिर्फ रवा के भी अप्पे बना सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी और थोड़ा मेरा बैटर गाढ़ा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया स्मूथ घोल बनाने के लिए। क्योंकि इसमें रवा ऐड है, जब मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखूँगी तो रवा फूलेगा, जिससे ये बैटर और ज़्यादा गाढ़ा हो सकता था। अब मैंने अपने बैटर को ढककर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया। चलिए जब तक मैं इसके तड़के के लिए तैयारी कर लेती हूँ। एक छोटे पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल लिया। यकीन मानिए ये ओट्स और रवा अप्पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। चलिए जब तक हमारा फ्राई पैन गरम हो रहा है, जब तक मैं इस अप्पे बैटर आपका सूजी फूलने के कारण गाढ़ा हो सकता है, आप उसमें बनाने से पहले चलाकर चेक कर लें और आवश्यकता अनुसार पानी, छाछ या दही ऐड कर सकते हैं। मेरा फ्राई पैन गरम हो चुका था। मैंने उसमें 8 से 10 करी लीव्स और आधी चम्मच राई ऐड किया और अप्पे के कलर के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया। अब इस तड़के को मैं अप्पे बैटर में ऐड कर दूंगी। आप इस तड़के में उड़द दाल, चना दाल और चिल्ली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर में मैंने आधी चम्मच रेड चिल्ली और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड किया। आप चाहें तो रेड चिल्ली अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सभी को बैटर में मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं यहाँ पर कास्केट आयरन का अप्पे मेकर यूज़ कर रही हूँ। उसे गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने पहले अप्पे मेकर को गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इस अप्पे के बैटर में जो भी सब्जियाँ मैंने चॉप कर रखी हुई थी उन सभी को इस बैटर में मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने गाजर चॉप की हुई यूज़ की है, आप चाहें तो मोटा कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर में मैं सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करूँगी और अपने स्वादानुसार नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अप्पे को हम ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पीरी पीरी पाउडर ऐड किया है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऑर्गेनो पाउडर। ये अप्पे की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाइट और हेल्दी है, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
ओट्स के बेनिफिट्स के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओट्स है वो हमारा वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हमारी बॉडी से रिमूव करता है। आप इसमें हरी मिर्च चॉप की हुई अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा अप्पे बैटर बनकर रेडी है। एक बार आपको अप्पे बनाने से पहले बैटर को चेक ज़रूर कर लेना है कि वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है। अगर वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर एक गाढ़ा पकौड़े जैसा घोल तैयार कर लेना है। वैसे तो मेरे अप्पे मेकर में ऑयल की नीड नहीं है, फिर भी मैं उसमें 2-2 बूंद ऑयल का यूज़ कर रही हूँ अप्पे को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं मस्टर्ड सीड्स और चॉप की हुई करी लीव्स यूज़ करूँगी। अब मैं अप्पे पैन में 1-1 चम्मच अप्पे बैटर उसके मोल्ड्स में डालूँगी। आपका अप्पे पैन हो सकता है कि जो उसके मोल्ड्स हैं वो छोटे या बड़े हों, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो अप्पे मोल्ड्स का साइज़ है उतने फिल होने तक ही आपको अप्पे बैटर उसमें डालना है। अप्पे बैटर इतना ही डालो कि वह उससे बाहर ना निकले। और अप्पे बैटर बनाते समय आपको हमेशा आपका गैस फ्लेम स्लो रखना है, क्योंकि हम लोगों को अप्पे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से अच्छी तरह से पकाना है। इसलिए अगर आप उसको फुल फ्लेम पर बनाएंगे तो वह आपका बाहर से तो जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मुझे अप्पे बहुत बड़े बड़े और गोल पसंद हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ही वह लाइट ब्राउन अप्पे सिक जाता है तो मैं उसका अलग निकाल कर दोबारा से अप्पे के मोल्ड्स में 1 चम्मच बैटर फिर से इंसर्ट कर देती हूँ और उसके ऊपर से जो सिका हुआ अप्पे है उस पर पेस्ट कर देती हूँ, जिससे मेरा अप्पे प्रॉपर बॉल की शेप में बनकर तैयार होता है, जो कि थोड़े बड़े भी रहते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए सभी अप्पे मेरे एक तरफ से सिक कर तैयार हो चुके हैं, इसलिए मैं 1 बाय 1 अप्पे निकाल कर और उसमें 1-1 चम्मच और बैटर ऐड कर उस पर सिका हुआ अप्पे इंसर्ट करती जा रही हूँ। देखिए मेरे अप्पे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन सभी अप्पों को लो फ्लेम पर चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको अच्छे से सेकूंगी। अप्पे को अच्छे से सिकने के लिए 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। मैंने इन्हें ऊपर से ढका नहीं है, आप चाहो तो इन्हें ऊपर से ढक भी सकते हैं। अप्पे को अच्छे से सेकने के लिए आपको चम्मच से ऊपर नीचे करते रहना है। जहाँ भी लगे कि ये अच्छे से नहीं सिके हैं उस डायरेक्शन में आपको इसको ऊपर नीचे करना है। अप्पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनते हैं। इन्हें बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अप्पे हम लोग इंस्टेंटली आधे घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे अप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए आप, मेरे अप्पे बिल्कुल राउंड शेप में और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अपनी पसंद के हिसाब से चटनी और सॉस का यूज़ करूँगी। आप अपनी पसंद की चटनी
अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।